नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, साधनाएं तो भूत प्रेत पिशाच चांडाल बेताल पता नहीं क्या क्या ऐसे हम रोज़ देते ही हैं। कभी कभी उपाय भी देने चाहिए। ये उपाय ना, ये छोटा रिचार्ज होते हैं, थोड़े में बड़ा काम कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई उपाय ऐसा लग जाता है ना कि थोड़ा सा काम आप करोगे और उपाय लग गया तो आपका लाखों का फ़ायदा हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है, दरिद्रता दूर हो सकती है, चिंता दूर हो सकती है, बीमारी दूर हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इन उपायों की श्रेणी में क्या है कि आज मैं कुछ उपाय बताता हूँ और एक उपाय तो उनमें से ऐसा बताऊँगा जो हमारी एक शिष्या है हरियाणा की, मेरी बहुत ज्ञानी लड़की है और उसने तंत्र विद्या में काफ़ी कुछ प्राप्त कर लिया, महारत हासिल कर ली है। उसने तामसिक विद्याएं सीख ली है और पहले तो उसने बहुत अच्छी अच्छी विद्याएं सीखी थी, बाद में वो तामसिक की लाइन में चली गई तो तामसिक विद्याएं सीख ली। अब वो तामसिक विद्याओं में बहुत कुछ उसने प्राप्त कर लिया है। उसका भी एक उपाय है मेरे पास, उसने बताया था, उसने शक्तियों से उपाय प्राप्त किया था, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो उपाय क्या है, मतलब जैसे अगर आपको ऐसा लगे कि आर्थिक परेशानी चल रही है, तंगी चल रही है, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा डूब रहा है, पैसा अटक रहा है, पैसे से संबंधित कोई भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो कुछ उपाय बताऊं जो आप कीजिएगा और आखिर में मैं संकट कोई भी प्रकार का कष्ट हो, चिंता हो, उसका उपाय बताऊँगा, वो भी कीजिएगा। पैसे से संबंधित उपाय बताता हूँ, धन से संबंधित। यदि धन प्राप्ति नहीं हो रही है तो आज मैं उपाय बताऊँ 3-4 उपाय, उनमें से या तो 4-5 कर लीजिए या कोई अच्छा लगे वो कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी आर्थिक कष्ट बने हुए हैं, आर्थिक समस्या बनी हुई है, स्ट्रगल में जी रहे हो, संघर्ष में जी रहे हो, भगवती की, माँ दुर्गा की कोई फोटो आपके घर में होनी चाहिए। ये काम आपको शुक्रवार से करना है, हर शुक्रवार को एक काम करना है। हर शुक्रवार को उनको लाल कलर का पुष्प चढ़ाना है। अब लाल कलर का पुष्प ध्यान रखना कि आप खुद तोड़ करके लाओ बगीचे से, या आपकी बालकोनी में लगाओ, या आपके घर के गार्डन में लगाओ, तो सबसे बढ़िया रहता है। किसी से खरीद करके लाना आखिरी बात होती है। किसी से खरीद करके यदि आप फूल लाते हैं तो उसमें वो बात नहीं रहती, वो दम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसमें वाइब्रेशन जो होती है ना, वो किसी दूसरे के हाथ की ओर से मिलित हो जाती है। तो आपको जो फल मिलने वाला होता है वो पूरा फल नहीं मिल पाता, फल खंडित हो जाता है, और या तो मिल ही नहीं पाता या मिलता ही नहीं है। खुद लेके आओगे फल मिलेगा। इस प्रकार से पहला उपाय है। दूसरा उपाय बताता हूं। बुधवार और शनिवार के दिन 5 काली मिर्च लीजिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार उसारिए, 4 काली मिर्च को चारों दिशाओं में फेंक दीजिए और 1 काली मिर्च को ऊपर आसमान में फेंक दीजिए। आपके सारे कष्ट देखते देखते खत्म हो जाएंगे। हर बुधवार शनिवार ये उपाय करते रहिएगा। तीसरा बताता हूं दोस्तों, मंगलवार के दिन कोई पिंपल का पत्ता तोड़ के लाइए। पत्ता अखंडित होना चाहिए। उस पत्ते पर आप केसर से, चंदन से, हल्दी से, किसी से भी अष्टगंध से राम नाम लिखेंगे। राम नाम लिख दिया। कोई भी अनार की कलम से किसी से भी लिख सकते हो, राम नाम लिख दिया। थोड़ा पत्ते को सुखा लेना। उसके ऊपर फिर कोई भी मीठा भोग, मीठे चावल हो, मिष्ठान हो, कोई गुड़ हो, वो ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। ऐसा हर मंगलवार करते रहिएगा। कम से कम 11 मंगलवार करिए। धन संबंधी आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। बस प्रार्थना करनी पड़ेगी कि उपाय मैं अपने गुरु महाराज के कहने से कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। और जो आदमी उपाय बताता है उसको कुछ न कुछ दक्षिणा देना जरूरी, नहीं तो उपाय लगता नहीं। अधिकांश लोग कहते हैं हमारे उपाय नहीं सफल हुए, हमको सफल नहीं हुआ। तुमने गुरु को दक्षिणा दी, जिससे उपाय सीखा उसको दक्षिणा दी। 11, 21, 51, 101, 501, 1001, जो भी तुमको देना है दिया है क्या तुमने? नहीं दिया ना, तो फिर काम नहीं करेगा। तंत्र कभी भी मुफ्त में काम नहीं करता है। बिना दक्षिणा के तंत्र में एक कदम नहीं चला जा सकता और बिना दीक्षा के एक कदम नहीं चला जा सकता। तो दक्षिणा दो पहले गुरु को। ये सवाल नहीं है जो मैं कह रहा हूँ दक्षिणा दो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दो।
मैं दक्षिणा दो कह रहा हूँ, किसी से भी उपाय सीखो, कोई भी उपाय बताए उसको, चाहे आप कोई न कोई दक्षिणा दो, कोई न कोई भेंट दो, उसके बाद में आप उपाय करना, तब उपाय लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं, काम नहीं करेगा। तो शनिवार को मैंने, मंगलवार को मैंने बता दिया, इस प्रकार से उपाय करने से आपका सारा जो कष्ट है वो दूर होगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। दोस्तों शनिवार के दिन पिंपल से एक पत्ता तोड़ के लाना है। पत्ता अखंडित होना चाहिए, पीछे जो डंडी आती है उस सहित तोड़ना पड़ेगा। पत्ता को साफ कर लीजिए धो करके, उसमें एक कोष्टक बनाइए, हल्दी और दही से मिला करके एक कोष्टक बनाइए। उस कोष्टक के भीतर लिखिए हरिम लिख करके उसकी पंचोपचार पूजा कीजिए। पूजा करके जब वो सूख जाए तो उसको फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करके लाल धागे से बांध लीजिए, बांध करके अपने पर्स में रख लीजिए। ऐसा आपको अगले शनिवार नहीं आए तब तक रखना है। अगले शनिवार को ये उठा करके उस पेड़ में, उस वृक्ष में वापस रख करके आ जाओ पिंपल में, और दूसरा पत्ता ले आओ, फिर इस काम को करो। पर्स में रखो या तिजोरी में रखो, आपकी मर्जी, कहीं भी रख सकते हो, लेकिन जहाँ भी रखोगे आप पाओगे कि धन के भंडार भर गए, धन की कोई कमी नहीं रही है, धन चारों तरफ से आपके पास आने लग गया है। निरंतर करते जाइएगा, लाभ होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ मेरी शिष्या का एक उपाय जिससे तत्काल काम होता है। क्या उपाय? देखिए, हरियाणा में मेरी एक शिष्या है, उसने बहुत कुछ तंत्र विद्या से प्राप्त किया और तंत्र विद्या से बहुत कुछ जानकारियाँ भी अर्जित की है। उनमें से एक जानकारी मैं देता हूँ। आपका कोई भी काम फंसा हो, अटका हो, दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो, कीड़ीनाल सींचना शुरू कर दो। अब ये बात तो कॉमन है, वो क्या बताएगी, ये बात तो सब जानते हैं, कीड़ीनाल सींचना शुरू कर दो। कीड़ीनाल की चींटियों को जो होता है वो दाना, ये पता नहीं बाजरी उसमें बहुत कुछ मिला करके देना पड़ता है, वो देना शुरू कर दो। ये देना शुरू करना अच्छी बात है, इससे एक बैकग्राउंड बनता है, इससे आपकी शक्ति मजबूत होती है, इससे बुरे योग टलते हैं, इससे नेगेटिविटी जितनी होती है ख़त्म होती है। ये बहुत प्यारा उपाय है। लेकिन कभी कभी ये उपाय होते हुए भी, करते हुए भी संकट आप पर मंडराते हैं, तो आपको क्या करना है? जब संकट बहुत ज़्यादा हो गए तो किसी भी शनिवार, मंगलवार, सोमवार, किसी भी दिन खीर बनाइए। खीर बना करके वो खीर ठंडी करके आप कीड़ीनाल के पास जाइए। कीड़ीनाल के पास जा करके वहाँ आपको एक शब्द बोलना है, मेरे कष्ट ले लो, मेरी चिंताएं ले लो, मेरे दुख ले लो और ये खीर खाओ। मेरे कष्ट ले लो, मेरी चिंताएं ले लो, मेरे दुख ले लो और ये खीर खाओ। ऐसा 3 बार बोलना है। 3 बार बोल करके वो जो खीर आपने बनाई है वो कीड़ीनाल के पास रख करके आ जाए। चींटियाँ उस खीर को जैसे जैसे खाएगी, आप आश्चर्य करोगे कि तत्काल तुरंत प्रभाव से आपका काम हो गया, आपके कष्ट निवारण हो गए। थोड़े ही दिनों में आप सुखी और शांत महसूस करोगे। आश्चर्यजनक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।